जगज्जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में, जहां शिवजी थे, वहां गईं। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरणकमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मनरूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनिशासन गणपति ही पूजेउ शंभु भवानी, को सुनी संशय करे जनी सुर अनादि जानी। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। विवाह विधि श्रुति गाई, महामुनिन्ह सो सब करवाई गही गिरीश कुस कन्या पानी। भवहि समर्पी जानी भवानी, वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिवपत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। पानिग्रहण जब कीन्ह महेसा, हय हर्षे तब सकल सुरेसा, वैद मंत्र मुनिबर उच्चरहे, जय 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 छटा सुर करहीं। जब महेश्वर शिवजी ने पार्वती का पाणिग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। बाजे बाजन विविध विधाना, सुमनदृष्टि नभ भय विधि नाना, हर गिरिजाकर भयउ बिबाहूं। सकल भुवन भरी रहा उछाहू, अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि बस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरी जाना। दाइस दान्ह न जाए बखाना, दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। टी में एन टी दाइज दियो बहु भांति पुनीकर, जोरी हिम्भूधर कहियो। का देव पूरन काम संकर, चरण पंकज गही रहियो। शिवं कृपासागर ससुर कर, संतोषु सब भांति ही कियो, पुनि गहे पद पाथोज मैना, प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हर्ष, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरणकमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के चरणकमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करेहु, क्षमेहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बरु देहु हे नाथ। यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए, बहु विधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जन्नी उमा बोली तब लीन ही, ले उछंग सुंदर सिख दीन ही। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी, करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारिधर्मु पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर्लीन ही कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरण की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हो सुखुनाही। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरजु कीन्ह कुसमय बिचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर दुरख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परती गही चरना,
परम प्रभु कछु जाए न बरना सब नारिन्ह मिली भेटी भवानी। जाए जननी उर पुनी लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंटकर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी ही बहुरी मिली चली उचित असीस सब काहू दई। फिरी बिलोकती मातु तन तब सखी लय सिव पहीं गई। जाचक सकल संतोष संकरु उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बर्षी निसान नभ बाजे भले। पार्वतीजी माता से फिर मिलकर चली, सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वतीजी फिर कर माता की ओर देखती जाती थीं। तब सखियां उन्हें शिवजी के पास ले गयो। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चलते संग हिमवंतु तब पहुंच अति विविध भांति परितोषु करी बिदाकीन्ह वृषकेतु। तब हिमवान परम प्रेम से शिवजी को पहुंच के साथ चले। वृषकेतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई। सकल सैल सर लिए बोलाए आदर दान विनय बहुमाना। सब कर बिदा कीन्ह हिमवाना पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहिन सिंगारु न कहु बखानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिवजी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहिं विविध विधि।